मेम में आपका स्वागत है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही यूक्रेन पे रशिया का हमला जारी रहा। लोग कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो कोई रिश्ता, कोई नाटो काम नहीं आता है। वैसा ही कुछ ज़ेलेंस्की के साथ हुआ। नाटो ने उनके साथ नाता रखने से इनकार कर दिया। वहीं जो बाइडेन जोरदार रूप से धमकाते रहे पुतिन को फेसबुक पे पोस्ट डालकर। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, आवर फ्रेंड, इंडियाज फ्रेंड, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, न्यूज के मेम में आपका स्वागत है। What do you mean by that? ओह, आई एम सॉरी मिस्टर ट्रंप, मुझे लगा कि मोदी जी ने आपको हिंदी सिखा दी होगी। So Mr. Trump, what would you have done had you been the president of the United States of America? I would have put Putin in a tin and would have thrown him in the sea. Oh, that sounds great. What's your view on steps taken by current president Mr. Joe Biden on Ukraine issue? कभी कभी जो होता है वो अच्छा नहीं होता है. Joe Biden doesn't deserve to be in the place where he is today. He's such a joker. He is not a POTUS, the president of United States of America, but he is a puppet. So, do you think you can be back to power again? अब की बार ट्रम्प सरकार. Yes, true. अब की बार ट्रम्प सरकार. Thanks for coming to न्यूज का मेम. इस बीच हमारे इंडिया के न्यूज चैनल हमें रणभूमि का फुल सिनेमैटिक कवरेज दे रहे हैं। वहीं रणभूमि में सायरन का बजना, जोरदार धमाका होना, टैंक की आवाज, सब कुछ बिल्कुल बॉर्डर मूवी का कोई सीन चल रहा है। ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు ఏవైతే చేశారో తప్పనిసరిగా వాళ్ళకి మెసేజ్ పాస్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. కానీ రష్యా మాత్రం కొద్దిగా అన్ని ప్రాంతాలను ఆక్రమించుకుంటూ వెళ్తోంది, ముఖ్యంగా కియవ్. लेकिन अभी तक इंडिया ने रूस का खुलकर विरोध नहीं किया है। इंडिया को लगता है कि रूस कहीं रूस न जाए। रूस न जाना तुमसे कहूँ तो मैं यूक्रेन का सपोर्ट जो करूँ तो। लेकिन इसी बीच भारतीय स्टूडेंट्स के यूक्रेन में फंसे होने के कारण सबकी चिंता बढ़ गई। लेकिन सरकार ने फौरन मिशन प्रोपेगंगा मिशन गंगा शुरू किया ताकि वहाँ पे फंसे बच्चों को निकाल सके। इसके लिए निजी विमान सेवा और एयरफोर्स के विमानों का उपयोग किया गया। यहाँ आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भारत के पास इस समय अपना कोई नेशनल सिविल एयरलाइन सर्विस नहीं है, इसलिए भारत को प्राइवेट एयरलाइन सर्विसेज की मदद लेनी पड़ी और साथ में एयरफोर्स के भी प्लेन काम आए। अब आपको बता दें कि अगर आपके पास अपनी गाड़ी है और इमरजेंसी में कहीं आपको निकलना है तो आप फौरन गाड़ी पे बैठेंगे या फिर अपने ड्राइवर कहेंगे और चल पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास निजी गाड़ी नहीं है तो आप ओला या उबर बुक करेंगे। उसके बाद उबर का ड्राइवर पूछेगा, भाई साहब कहाँ जाना है? अच्छा, पेमेंट कैश करेंगे या ऑनलाइन? अच्छा, एक काम कीजिए, आप लोकेशन से थोड़ा आगे चले आइए। इस तरह से कारण से थोड़ी देरी हो सकती है। और यदि कलकत्ता की काली पीली टैक्सी रही तो फिर तो भैया बेड़ा गर्क। हावड़ा जाएगा? नहीं जाएगा। एयरपोर्ट जाएगा? नहीं जाएगा। धर्मतला जाएगा? नहीं जाएगा। अरे भैया, तो फिर टैक्सी लेके निकला क्यों है? ये पॉल्यूटेड हवा खाने के लिए? जाके घर में बैठो। तो इसके कारण थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप संयम बरकरार रखें। भारत सरकार सभी बच्चों को निकालने के लिए कटिबद्ध है। बिल्कुल चिंता मत करिए, जीवन बच गया है। मोदी जी की कृपा से सब ठीक होगा। भारत माता की, भारत माता की, माननीय मोदी जी जिंदाबाद, माननीय मोदी जी, भारत माता की। बस इसी तरह मोदी जी की कृपा रही तो बाकी बच्चे भी जल्द घर वापस आ जाएंगे। यूपी में काबा, यूपी में काबा, जो यूपी में जो कुछ बा इस वक्त डब्बे में बंद बा। वैसे अभी आखिरी चरण का मतदान होना बाकी है। हमें 10 मार्च तक इंतजार करना होगा। फिर पता चलेगा कि क्या गड़े मुर्दे यानी कि अध जले गंगा में बहाए गए मुर्दे की आवाज़ भारी पड़ेगी या फिर काशी, अयोध्या और एक्सप्रेस हाईवे की चकाचौंध भारी पड़ेगी। क्या बाबा का राज तिलक होगा या अखिलेश जी का अभिषेक होगा या फिर चलेगी प्रियंका गांधी की आंधी? प्रियंका गांधी की आंधी, हाँ, प्रियंका गांधी की आंधी।
आखिर उनकी नाक उनकी दादी इंदिरा गांधी से जो मिलती है। अब आपको हेल्थ टिप दे दे, अब आप अपनी गाड़ी बाइक छोड़ के पैदल चलना शुरू कर दें और साथ ही शुरू कर दें इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्यों? क्योंकि बहुत जल्द पेट्रोल के दाम आसमान छूने वाले हैं। यूक्रेन में चल रहे संकट के कारण पेट्रोल ऑलरेडी 2014 के बेंचमार्क जो कि $114 प्रति बैरल था उसको क्रॉस करके अब $120 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। तो आप पूछेंगे कि पेट्रोल अभी 2014 से पहले के फिगर को क्रॉस किया है, लेकिन हम तो पहले से ही महंगा पेट्रोल खरीद रहे थे। वो इसलिए कि सरकार देश हित में आपसे 3 गुना लगान वसूल कर रही थी और इसी बीच पेट्रोल $20 प्रति बैरल भी गया था, लेकिन तब भी हम देश हित में महंगा पेट्रोल ही खरीद रहे थे। और डीजल पेट्रोल के साथ सिलेंडर्स के दाम भी बढ़ेंगे, इसलिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर दें। कम खाएंगे, कम पकाएंगे, कम गैस खर्चा होगा और बचत करेंगे। अगली खबर आ रही है शार्क टैंक से। शार्क टैंक के शार्क और भारत पे के फाउंडर डायरेक्टर अश्नीर ग्रोवर को उनकी कंपनी ने फाइनेंशियल फ्रॉड के कारण कंपनी से निकाल दिया है और उनके 300 करोड़ की इक्विटी भी वापस ले ली है। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो भारत पे ने उनको जायदाद से बेदखल कर दिया है। फर्जी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के हवाले से यह खबर आ रही है कि अश्नीर ग्रोवर अब दिखेंगे शार्क टैंक के सीजन 2 में नॉट एज अ शार्क बट एज ए यंग एंटरप्रेन्योर अपनी कंपनी के लिए फंडिंग इकट्ठा करते हुए। हमने सुना है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, यहाँ तो शार्क को ही खा जाती है। अब खबरें बॉलीवुड से। 3 जून को रिलीज हो रही है यशराज बैनर के तले बनने वाली मल्टी स्टारर मूवी पृथ्वीराज, और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वयं पृथ्वीराज, यानी कि पृथ्वीराज का रोल करने वाले अक्षय कुमार। अक्षय भाई, न्यूज के मेम में आपका स्वागत है। लाइव टीवी की ओर से पृथ्वीराज के लिए आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। अक्षय भाई, आपकी फिल्में हर महीने आ जाती है, ये फिल्में हैं या EMI इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट्स? देखिए, एक फिल्म बनाने में 1 से 1.5 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। क्या कहा आपने? एक फिल्म के लिए सिर्फ 1 से 1.5 महीने लगता है? यहाँ आमिर खान तो एक फिल्म के लिए 1.5 साल सिर्फ दाढ़ी और मूंछ बढ़ा के घूमते हैं। आमिर इज अ परफेक्शनिस्ट एंड आई एम अ प्रोफेशनलिस्ट। अगर मेरी फिल्में आम की चटनी है तो आमिर की फिल्में आम का अचार है, टाइम लगता है। आम से याद आया कि मोदी जी आम कैसे खाते हैं? काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? क्या बात है, बहुत मस्ती चढ़ी है तुम्हें, है? बड़े मजे हो रहे हैं तुम्हारे, हैं? मेरी फिल्मों के सीन काट करके मीम बना के अपना प्रोग्राम बनाते हो और मेरा मजाक उड़ाते हो, हैं? अरे अक्षय भाई, गुस्सा मत हुइए, आपको अपनी अगली मूवी प्रमोट करने भी न्यूज का मेम में ही आना है। और जब आपकी अगली मूवी आएगी तो आपका ही पुराना वीडियो उसे डब करके हम आपके वीडियो से चला देंगे। ठीक है, लेकिन आगे से नहीं होना चाहिए। नहीं होगा अक्षय भाई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। बस एक बार न्यूज का मेम को प्रमोट कर दीजिए। न्यूज का मेम को जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। तो ये था हमारा इस हफ्ते का न्यूज का मेम, लेकिन जाने से पहले हम थैंक्स बोलना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर्स अनीसा क्रिएशन और रिजवी वेंचर्स को, जिनके लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाने से पहले एक और बात, मेक मेम्स नॉट वार।